हाँ, तो अब देखेंगे बच्चों, हम फिर आपके लिए घड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि घड़ी से संबंधित प्रश्नों में अगर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है तो उसके बीच कैसे हम कौन सा शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं जिससे बहुत जल्दी से हम घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो हमने ये फार्मूला आपको बताया था, एक फार्मूला फिर से एक बार लिख देते हैं कि कोण जो होता है थीटा का जो मान होता है वो होता है 60h माइनस 11m/2। या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये क्वांटिटी आपकी कम है, ये ज़्यादा है, तो फिर फार्मूला बन जाता है कौन सा 11m माइनस 60h/2। ये भी एक फार्मूला बन जाता है थीटा का मान, कोण का मान आपको निकालना है। तो अब यहाँ तीसरी बात कौन सी आती है? एक बात तो आपको ये याद रखनी है, दूसरी बात आपको ये भी याद रख लेनी है, और तीसरी बात एक और हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जब कभी घड़ी ये अगर इस प्रकार की कोई भी घड़ी आपकी होगी तो मान लीजिए घड़ी में ये कोण बन रहा है, तो एक कोण तो आपका ये बनता है और दूसरा कोण कौन सा बन जाता है घड़ी में? एक अंदर की तरफ का कोण बनता है ये वाला। तो आपके दो कोण, एक कोण निकल के आएगा, या तो ये निकल के आएगा या तो ये निकल के आएगा। अगर ये निकल के आ रहा है कोण ये वाला और कदाचित आपका आंसर में ये नहीं दिया गया है, तो क्या करना है, इस कोण को फिर मान लीजिए थीटा आपके पास ये आया, तो फिर अगर आपको एक्चुअल कोण निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, थीटा डैश का मान अंदर वाला कोण अगर आपको निकालना तो 360 में से घटा देंगे इसको, कितना, थीटा, क्योंकि पूरा जो कोण होता है 360 का होता है, और 360 में अगर बाहर वाला घटा देते हैं तो अंदर वाला कोण हमारे पास इस प्रकार से आ जाता है। तो ये जो कुछ फार्मूले हैं आपको याद रखने हैं। अब देखिए, इस प्रश्न के संदर्भ में यदि हम देखें, इसमें कहा गया है कि 3:25 अपराह्न के समय, 3:25 अपराह्न की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपराह्न की बात की है तो मिनट बड़ी हो जाएंगी और घंटा छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। वो कह रहे हैं घंटे और मिनट की सुई के बीच कौन सा कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसी को आगे प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें इस फार्मूले को, थीटा का जो मान है वो कितना हो जाएगा भाई, लगा दीजिए 11m। 11m का मतलब 25 × 11 माइनस कितना 60h, 60 गुणा कितना 3 हो जाता है हमारा, बटे 2 कर देंगे भाई, क्योंकि 3:25 पर पूछा है। तो फिर कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 में से 180 आपको घटा देना होगा और बटे आपके 2 कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के कितना आएगा, अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका, देखिए 5, यहाँ रहे 17, 17 में से 8 गए तो 9, 95/2 डिग्री का कोण बनेगा। यानी थीटा का जो मान आएगा, कोण जो बनेगा वो 95/2 का मतलब हुआ 47 सही 1/2 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर हुआ आपका, ये वाला आपका सी आपका आंसर हो जाता है हमारा। अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ पर है आपका, इसमें कहा है 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। अब देखिए ये प्रश्न है आपका, तो इसको हम 2 प्रकार से आप लोगों को बता दे रहे हैं करने का एक सरल तरीका। देखिए जैसे मान लीजिए हम ये एक छोटी सी घड़ी यहाँ पर अगर बना लें, ये बात है ना, ये दीवार घड़ी आपकी है, ये आपका सामने मान लीजिए 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है इधर। इस प्रकार से घड़ी आपकी बन के आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ इसको 1 2, यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी आपका ये 11 हो जाता है हमारे पास। ये मान लीजिए इसका केंद्र है यहाँ। तो यहाँ पर आप देखें कि 12 बजे जो मिनट की सुई है वो तो आपकी 12 पर होगी, और घंटे वाली जो सुई, इसको हम छोटी सुई कहते हैं, वो 11 पर होगी। तो आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच जो है वो कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, वो कितने, ये आप यहाँ से यहाँ तक लेकर के अगर देखेंगे तो कितना,
यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 5 मिनट का अंतर अगर मिनट में देखें तो, और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। तो ये जो कोण हो जाएगा वो ऑब्वियसली 30 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर। अब ये तो हमने सीधा चित्र के अकॉर्डिंग बताया। अब हम बता रहे हैं दूसरे तरीके से, फार्मूले के तरीके से अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 12 बजे का मतलब क्या हुआ, थीटा का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ तो थीटा का मान होगा 11 बजे, 11 बजे का मतलब 60 गुणा 11। यहाँ मिनट बिल्कुल नहीं दिया तो मिनट का मान हो जाएगा आपका खत्म। मिनट का मान क्या हुआ, मिनट 0 हो जाएगी। 2 से इसे काट देंगे तो ये आपका आ गया 30, 11 तिया 33, यानी 330 डिग्री का कोण बनेगा। और 330 आप देख रहे होंगे कि आंसर में कहीं दिया नहीं 330, तब तो 330 कौन सा बनेगा, ये वाला 330 का बनेगा, इधर वाला ये वाला 330 का बनेगा। तो कोण कौन सा दिया, अंदर वाला कोण चाहिए, कौन सा, या फिर क्या लिखेंगे, मैंने बताया था 360 में से जो ये आया उसको घटा दीजिए। तो कितना आ गया, देखिए 30 डिग्री आ गया वैसे भी। तो अगर मान लीजिए ये बड़ा कोण आपका आ रहा है आपके सॉल्यूशन में और वो आंसर में नहीं दिया, तो फिर क्या करेंगे, जो आपका आ रहा है उसे 360 में से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा 360 का कोण बनता है। तो फिर क्या होगा, आपका ये इंटरनल कोण आ जाएगा, क्योंकि या तो ये आंसर दिया गया होगा या ये आंसर दिया गया होगा। अगर मान लीजिए आपका आंसर बाहर वाला निकल के आता है और आंसर में नहीं दिया गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट विकल्प में आपका, तो 360 में से उसे घटा देंगे। आपने मान लीजिए अंदर वाला निकाल लिया और आंसर में बाहर वाला दिया है, तो क्या करेंगे, उस वाले को 360 में से घटा देंगे, तो फिर आपका जो एक्चुअल आंसर है वो आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा आपका आंसर हो जाता, ये देखेंगे सी आपका आंसर होता है 30 डिग्री, चाहे वैसे करें अथवा वैसे करें। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। इस तीसरे प्रश्न में कहा गया है, किसी घड़ी में 2 बजे से 3 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगी। अब यहाँ पर 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। एक तो कहा है 2 बजे से 3 बजे के बीच, और तीसरा है संपाती होना। पहले आप समझेंगे 2 बजे से 3 बजे के बीच का मतलब ये हुआ 2:01 हो सकता है, 2:02 हो सकता है, 2:03 हो सकता है, 2:20 हो सकता, 30 मिनट हो सकता है, 40 मिनट हो सकता है, 50 मिनट हो सकता है, 59 मिनट हो सकता है ना। तो 2 बजे से 3 बजे के बीच का अगर जिक्र आएगा तो घंटे की जगह पर हम 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। एक बार फिर से सुन लेंगे, 2 बजे से 3 बजे के बीच का जिक्र आया है तो घंटे का मान हम यहाँ पर 2 लेंगे, क्योंकि 2:10, 2:20, 2:40, 2:50, 59 तक भी हम बजे के स्थान पर, घंटे के स्थान पर 2 ही लेंगे। 4 और 5 के बीच का जिक्र आता है तो घंटे के स्थान पर 4 लिया जाएगा। 6 और 7 के बीच जिक्र आता है तो छोटी वाली जो संख्या है वो घंटे के स्थान पर ली जाएगी। इसमें पूछा है कि 2 बजे और 3 बजे के बीच, इसका मतलब है 2 बजकर कितने मिनट पर, 2 बजकर। इस सवाल को दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते थे, अगर इसको हम देखें, इस इतने सेंटेंस पर अगर हम ध्यान दें, इस पर, इतने पर, ये, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसका अर्थ ये है 2 बजकर कितने मिनट पर, क्या मतलब है इसका, 2 बजकर कितने मिनट पर। इस सेंटेंस का ये मतलब है 2 बजकर कितने मिनट पर, है ना। घंटे तथा मिनट की सुई आपस में संपाती होंगी। अब प्रश्न दूसरा आता है आपका, ये संपाती शब्द क्या है भाई। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। जब मिनट वाली सुई तेज चलती है तो कब वो घंटे की सुई के ऊपर से गुजरेगी, ठीक है। तो संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर हो जाना, या फिर कोण का मान 0 हो जाना। क्या मतलब है, संपाती का मतलब दोनों के बीच कोण 0 डिग्री हो जाना। संपाती का मतलब है दोनों के बीच कोण 0 हो जाना। अब यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, कितने, 2 बजकर कितने मिनट पर ये पूछा है। तो हमें मिनट का मान नहीं दिया गया है, सिर्फ मिनट का मान हमें निकालना होगा। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न को, है ना। करने का तरीका है, तो ये हम मान लें, अगर माना 2 बजकर m मिनट पर
घंटे तथा मिनट मिनट की सुइयां संपाती होंगी, संपाती होंगी। तब देखें अगर संपाती होंगी तो क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे, 60 गुणा 2 माइनस 11 गुणा m और बटे 2 और बराबर में लिख देंगे हम कितना, 0। बस अब हमें m का मान ज्ञात करना है, 2 को उधर हम भगा देंगे तो ये आपका आ गया 120 माइनस 11m बराबर 0। क्या अर्थ हुआ इसका कि 11m बराबर 120 हमारे पास हो जाता है और m बराबर हमारे पास 120 बटे 11 हो जाता। 11 दहाई 110 यानी 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर आपका सुइयां संपाती हो जाएंगी। कब होंगी संपाती, कब होंगी संपाती होंगी, कब ये देख लेते हैं ना, 2:10 सही 10 बटे 11 मिनट पर, 2 बजकर कितने 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर। तो इस प्रकार से पहला आपका आंसर हो जाता है। चलिए बच्चों एक और सवाल हम देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है आपका। इसमें कहा गया 5:30 तथा 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी, या फिर ये कहा गया इसमें 5:30 बजे तथा 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। यहाँ पर भी आपको 2 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई बच्चों। 2 बातें कौन कौन सी, पहली बात तो ये है कि 5:30 बजे यानी 5:30 ये वाला से 5:30 ये आपका कहा गया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कह दें 5:30 और 6 बजे के बीच कहते हैं, या 5 और 6 के बीच भी कहा जा सकता है। 5:30 और 6 बजे के मतलब से एक बात सिद्ध होती है कि जो घड़ी की सुइयां लंबवत होंगी वो 5:30 से ज़्यादा पर होंगी। 5:31 हो सकता है, 32 हो सकता है, 33 हो सकता है, 40 हो सकता है, इस प्रकार से होंगी, यानी 6 बजे से पहले। और दो संख्याओं के बीच में केवल एक ही बार घड़ी की सुइयां लंबवत होती हैं, 5 और 6 के बीच एक बार लंबवत होगी। लंबवत तो यहाँ इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 बजे और 6 बजे के बीच, ये भी कहा जा सकता, तब भी कोई तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 5:30 कहा गया तो इसका मतलब ये है कि 5:30 से अगले टाइम पर ही लंबवत होंगी। अब इस लंबवत का मतलब क्या होता है, यहाँ लंबवत का मतलब होता है कोण का जो मान है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। कितना, 90 डिग्री, ये इसका लंबवत का मतलब यहाँ पर हो जाता है आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए फार्मूला लगा देते हैं हम, कोण का मान तो 90 रख देंगे और यहाँ पर 5 और 6 का जिक्र आया तो घंटे की जगह पर हम 5 लेंगे, घंटे की जगह पर क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो लिखेंगे माना 5:05 m मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां परस्पर लंब होंगी, परस्पर लंबवत होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। तब क्या लिखेंगे भाई, जैसे हमने कहा था यहाँ, चूंकि यहाँ पर मिनट ज़्यादा आ रहा, 5 × 30
और यहाँ पर 11 से इसे गुणा करेंगे ना, तो हमारे पर क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपका आया कितना 11m माइनस 5 गुणा 60 बटे 2, और इसका मान कितना हो जाता है 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत का मतलब है 90 डिग्री इसका मान हो जाता। 2 का हम अगर इधर गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का इधर गुणा कर दीजिए तो यह 11m माइनस 300 बराबर 180। ठीक, अब 180 को 300 को उधर ले आए अगर हम, तो हमारे पास आ रहा है 11m बराबर 180 प्लस 300, तो ये आपका आ गया आपका 480। इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब 400 को आप 480 को 11 से भाग करें, चूँकि हमें तो m का मान चाहिए, तो 480 बटे 11 आपके पास आ जाएगा। तो ये जो आपका आ गया 11 चौक 44, 11 तिया 33, बचा 7, 7 बटे 11। ठीक है, इतने मिनट आपका आंसर आ गया। तो कितने बजे लंबवत होंगी ये, 5 बजकर हैं, अतः लंबवत होंगी कब, बराबर 5 बजकर कितने मिनट पर, 43 सही, 7 बटे 11 मिनट पर। तो कौन सा आंसर हो जाता है, 5 बजकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट, ये यानी ये 20 के प्रकार से आपका आंसर बन जाता है हमारा।